आइए दोस्तों, आज की ज्योग्राफिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी में टोपोशीट पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टोपोग्राफिकल मैप, कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स, स्केल ऑफ द मैप, कलर्स यूज्ड इन टोपोग्राफिकल मैप्स। आइए आज जानते हैं व्हाट इज़ अ टोपोग्राफिकल मैप। इन अ मॉडर्न मैपिंग, a topographic map is a type of map characterized by large-scale, detail, and quantitative representation using relief, usually using contour lines connecting the points of equal elevation but historically using a variety of methods. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब टोपोग्राफी मैप बनाते हैं, इसको हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं लैंड डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे मैप को पेपर पे। इसको हम लोग बहुत सारे कॉन्टूर लाइंस की सहायता से दिखलाते हैं और बहुत सारे सिम्बॉल्स के साथ दिखाते हैं। हालांकि बहुत तरीके से इसको बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात जो है टोपोग्राफिक मैप में कि ये मैप स्केल होते हैं। अब स्केल है क्या, चलिए जानते हैं स्केल के बारे में। मैप्स आर मेड टू स्केल। इन ईच केस द स्केल रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब दोस्तों, ग्राउंड के एक्चुअल डिस्टेंस को मैप में प्रस्तुत करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का सहायता लेते हैं वो यूनिट स्केल कहलाता है। अगर हम स्केल ना लें तो ये एक मैप ना होकर के ड्राइंग बन जाएगा। स्केल कई प्रकार के होते हैं। टोपोग्राफिकल मैप लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे से जगह को बड़े करके दिखाया जाता है। अब ये लार्ज स्केल्स कितने प्रकार से हम लोग टोपोशीट में यूज़ करते हैं, तो 3 प्रकार का ये स्केल होता है। पहला स्केल होता है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सबसे इजी मेथड है स्केल को बताने का, जहाँ हम लोग लिख करके बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर पेपर का कितना यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड का। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर्स। Value on the left hand side always represents the map value, map distance. Value on the right hand side always represents the ground distance. दूसरे तरह का मैप होता है दूसरे तरह का स्केल है रेशियो। In this method, map scale is expressed as a numeric ratio. The numerator represents the map distance and it is always expressed as a unity. A denominator represents the corresponding ground distance. 1 unit on the map is equivalent to number of units on the ground. It is also known as ratio scale or representative fraction. तो दोस्तों, रेशियो स्केल में हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेम यूनिट को लेते हैं। डिनोमिनेटर है जो, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड डिस्टेंस को, और न्यूमरेटर जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा मैप डिस्टेंस को। यहाँ 1 यूनिट ऑन द मैप इज इक्विवेलेंट टू अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे हम दिखा रहे हैं तो वो कितने सेंटीमीटर ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताने की कोशिश की जाती है। इस मैप को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तीसरे टाइप का स्केल जो होता है वो ग्राफ स्केल होता है, जिसको हम लोग लीनियर स्केल भी बोलते हैं। इस मेथड में स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ लाइन ग्राफ। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स known as primary parts and secondary parts, which are marked to show
what these divisions represents on the actual ground. Generally, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसे कई भागों में बांटा जाता है. आप इस तरह का स्केल टोपो मैप के नीचे ही मिलेगा आपको टोपो शीट के ऊपर. प्राइमरी पार्ट में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का डिवीज़न करते हैं और सेकेंडरी पार्ट में हम लोग होल पार्ट का डिवीज़न करते हैं. जनरली ये स्केल ही यूज़ होता है मैप पर किसी थ्रू पॉइंट के लोकेशन के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए. अब हम लोग आके डिस्कस करेंगे बच्चे कितने कलर्स हम लोग यूज़ करेंगे मैप पर. टोपोग्राफिकल मैप में कितने कलर्स यूज़ करेंगे. देखने में तो ये बड़ा कलरफुल लगता है, पर क्या सब कलर यूज़ कर सकते हैं या कुछ खास कलर. तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग यहाँ 7 कलर केवल यूज़ करते हैं. उन्हीं 7 कलर से हम लोग सारा सिम्बॉल्स, सारे ड्राइंग्स को बनाते हैं. वो 7 कलर क्या क्या हैं? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड वाइट. ब्लैक से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे जितने तरह का राइटिंग्स है मैप के ऊपर में, ग्रिड नंबर्स, को छोड़कर रिवर बैंक्स, ब्रोकन ग्राउंड, ड्राई स्ट्रीम, सर्वे ट्रीज, हाइट्स, देयर नंबरिंग, रेलवे लाइंस, टेलीफोन, टेलीग्राफ लाइंस, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ऑल बाउंड्रीज, ये सारे जो जितने होते हैं और कुछ भी रिटन इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग ब्लैक से लिखते हैं. ब्राउन लाइंस हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टूर्स बनाने के लिए, फॉर्म लाइंस बनाने के लिए और सैंड फीचर बनाने के लिए. इसके अलावा कुछ हिली रीजन को भी हम लोग ब्राउन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टूर की सहायता से. सैंड ड्यून्स रिप्रेजेंट होता है ब्राउन डॉट्स से. ब्लू कलर यूज़ होता है वाटर बॉडी को दिखाने के लिए. जनरली पेरिनियल वाटर बॉडी, मतलब जिन वाटर बॉडीज़ में सालों भर पानी टिकता है. ग्रीन वुडेड एंड फॉरेस्टेड एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन वॉस. साथ ही ऑर्चार्ड्स, स्कैटर्ड ट्रीज, श्रब्स, ये सब भी ग्रीन से हम लोग दिखलाते हैं. येलो हालांकि आपको बहुत तेरे दिखेंगे मैप में, बट येलो का एक ही मतलब होता है कि एरिया जो है वो कल्टीवेटेड है, मतलब उस एरिया में ह्यूमन इंटरवेंशन है. रेड से हम लोग ग्रिड लाइंस दिखाते हैं नॉर्दर्न ईस्टिंग, उनके नंबर्स को दिखाते हैं. रोड्स, कार ट्रैक एंड फुटपाथ, सेटलमेंट्स, हट्स, बिल्डिंग्स, ये भी रेड से ही दिखाया जाता है. वाइट पैचेस से हम लोग अनकल्टिवेटेड लैंड, ग्लेशिएटेड, स्नो कवर्ड एरियाज़, माउंटेन्स, ये सब को दिखाते हैं. तो दोस्तों, हम लोग जो पाठ करने वाले हैं ICSE सिलेबस के अनुसार, उसमें हम लोग स्नो कवर्ड लैंड नहीं करने वाले हैं. अब हम आते हैं कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स पर. जो 7 कलर हमने यूज़ किया उन 7 का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारा साइंस एंड सिम्बॉल्स बनाते हैं. क्या क्या सिम्बॉल्स बनता है किस किस कलर से, ये मैं अभी बता चुकी हूँ. यहाँ पे सिम्बॉल्स मैंने दिखाया है, आप देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके. तो हर सिंबल का अपना एक तरीका होता है उसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा, और उसके ऊपर से ही एक ही कलर के सिंबल को एक ही कलर से ड्रॉ डिफरेंट सिंबल्स का हम लोग डिफरेंटली रीडिंग करते हैं. आप देख लीजिए, चाहे तो आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं स्क्रीन को. आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लिखेंगे डेफिनेटली कॉलम में, और
क्लियरिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।